रविवार को इंदौर नगर के समस्त आर्य समाज के संयुक्त तत्वाधान में आर्य समाज महर्षि दयानंद गंजी कंपाउंड पर स्वामी दयानंद सरस्वती का बोध दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुख्य वक्ता के रूप में वैदिक विद्वान आचार्य विष्णुमित्र जी वेदार्थी ने महर्षि दयानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, स्वामी जी ईश्वर के सच्चे भक्त थे, जिन्होंने अछूतों का उद्धार किया, जाति प्रथा का विरोध कर सभी मनुष्यों को सम्मान दिलाने का कार्य किया। सबसे पहले हम सत शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। महर्षि दयानंद जी सत्यार प्रकाश के पहले समोल्लास में लिखते हैं, यदस्ति त्रिषु कालेषु तत्सत, तीनों कालों में बनी रहती है उस सत्ता का नाम सत है, जो कभी उत्पन्न नहीं होता और जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहता है, उसका नाम क्या है? सत्य है। न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे सुना है कि नहीं? बोलो। यह क्या आपको पहले कभी जिंदगी नहीं मिली? कार्यक्रम के संचालक योग गुरु रूप नारायण मालवी ने बताया, संपूर्ण वेदों में ईश्वर का ज्ञान है, सच्चे ईश्वर की भक्ति कैसे की जाए, इस पर आचार्य जी ने प्रकाश डाला। इस अवसर पर मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्रकाश आर्य जी ने महर्षि दयानंद के उपकारों का वर्णन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवियों का भी सम्मान कर अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया, जिसमें बलदेव आर्य, अरुण कुमार आर्य, विजय कुमार मालवीय, रामेश्वर त्रिवेदी का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। आयुर्वेदिक पर्व समिति के संयुक्त तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में आर्य समाज के प्रधान हरीश शर्मा ने मुख्य अतिथि अध्यक्ष सभा प्रधान जी का स्वागत किया। कार्यक्रम में विजय प्रकाश गोयल, मेजर ऋषि तिवारी, प्रताप आर्य, मनोज सोनी, मृगेंद्र वेद, अजय रेनीवाल, रुपेश खरे, रामचंद्र आर्य, पीयूष शुक्ला, गोपी किशन शर्मा, यशवंत सिंह परमार के साथ बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। इस आर्य समाज मंदिर जो कि दयानंद गंजी कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, इस आर्य समाज में महर्षि दयानंद सरस्वती, जिसको हम ऋषि बोध उत्सव के नाम से यह कार्यक्रम मनाते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से शिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। बाकी व्यस्तताओं के कारण आज के समय में धार्मिक सनातन काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हर व्यक्ति को व्यस्तता रहती है। इस कारण हम उस दिन नहीं करते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए आज 2 तारीख को कर रहे हैं। ये बौद्ध उत्सव का मतलब ये होता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम बचपन में मूल शंकर था, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में करसन जी तिवारी के घर हुआ था। अब पौराणिक पंडित के परिवार में आपका जन्म हुआ था। शिवरात्रि के दिन इनके पिताजी के द्वारा रात्रि जागरण का कार्यक्रम रखा गया था और उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जो बचपने में छोटे थे, 10 साल की उम्र में, उनके पिताजी ने उन्हें शिव मंदिर में रात्रि जागरण के लिए बिठाला था। ये पूरी रात भर जागते रहे, बाकी सब लोग सो गए। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक चूहा शिव मंदिर की प्रतिमा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कुछ गंदगी कर रहा था और उनका प्रसाद खा रहा था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के दिमाग में एक विचार आया कि भाई यह शिव है, मैं इस मूर्ति को शिव नहीं मानता हूँ, मैं तो सच्चे शिव की खोज करूँगा। और उस दिन से उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं सच्चे शिव की खोज करूँगा। और उस दिन जो उनको बोध हुआ सच्चे शिव को प्राप्त करने का, इसी तारतम्य में ये बोध उत्सव मनाया जाता है। और आज हमारे यहाँ अतिथि के रूप में मुख्य रूप से हमने बुलाया है उत्तर प्रदेश बिजनौर से आचार्य है श्री विष्णुमित्र जी वेदार्थी, जो कि आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं और उपदेशक हैं। आप पूरे विश्व में और भारतभर में आर्य समाज का और वेद का प्रचार करते हैं। और साथ में विशेष अतिथि के रूप में मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा भोपाल के प्रधान एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा अंतर्राष्ट्रीय जो है दिल्ली, इसके सचिव श्री प्रकाश जी आर्य वकील साहब, जो कवि भी हैं
लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं और अच्छे भजनोपदेशक हैं। ये हैं मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि में। और साथ में क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक श्री राकेश जी शुक्ला गोलू भैया, वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। आपका नाम बताओ। मैं प्रताप सिंह आर्य समाज मंदिर भागीरथपुरा इंदौर का प्रधान तथा इंदौर संभाग की जितनी भी आर्य समाजें हैं 5 जिलों की, इंदौर, धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, इन सभी प्रांत की सभी आर्य समाजों का उपमंत्री हूँ।